नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जाति जनगणना पर कर्नाटक नागरिक समूह ने कहा यह तर्कहीन और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के खिलाफ है। विधानसभा में विपक्षी नेता आर अशोक ने कर्नाटक सरकार से संकटग्रस्त किसानों से उपज खरीदने को कहा। संभल दंगा मामले के 4 आरोपियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। भारत के 53 में चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई गवई ने किया नाम का ऐलान। बिहार चुनाव प्रत्याशी कमलेश पासवान को ग्रामीणों ने दूध से नहलाया, 70 किलो लड्डू से तौला। अब समाचार विस्तार से। रविवार को आयोजित एक पैनल चर्चा में वक्ताओं ने कहा है कि प्रमुख जातियों द्वारा चल रहे सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण जाति जनगणना का प्रतिरोध अतार्किक और हाशिए पर पड़े लोगों और राज्य के कल्याण के खिलाफ है। नागरिक समूह बहुत कर्नाटक द्वारा आयोजित इस चर्चा में शिक्षाविद एवं लेखक प्रोफेसर ए नारायण, कर्नाटक महिला विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन विभाग की पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आर सुनंदम्मा, शोधार्थी डॉक्टर अजहर और पत्रकार अनिशा शेठ शामिल थी। प्रोफेसर नारायण ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि एक साधारण डेटा संग्रहण कार्य को लेकर इतना विरोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में विकास आमतौर पर कुछ समूहों को दूसरे पर तरजीह देता है और अधिक समतावादी विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन 1931 की जनगणना के आंकड़ों के अलावा अन्य प्रासंगिक आंकड़ों के अभाव में यह सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कृषि मंत्री अंचलवराय स्वामी ने संकटग्रस्त किसानों से सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य फसलों की खरीद करने का आग्रह किया। अशोक ने एक से बात करते हुए कहा कि बाढ़ से जूझ रहे किसानों ने जब अपनी बची कुची उपज अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश की तो यह किसान विरोधी सरकार फलों की पहचान न होने, गुणवत्ता FAQ न होने, अच्छी बोरियों का इस्तेमाल न होने जैसे बेतुके बहाने बनाकर उनकी उपज नहीं खरीद रही है। वे किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सत्ता संघर्ष के बीच किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से भुला देने का आरोप लगाया। बेलगावी जिला पिछले 1 महीने से सहकारी चुनावों को लेकर राज्य का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से चल रहे कृष्णा सहकारी चीनी मिल के चुनाव में जारकिहोली बंधुओं की रणनीति नाकाम रही और विधायक लक्ष्मण सौदी समर्थित पैनल विजय हुआ। बेलगावी जिले के अथनी तालुके के हलियाल गांव स्थित कृष्णा चीनी मिल परिसर में रविवार को मतदान हुआ। जारकिहोली समर्थित स्वाभिमानी किसान पैनल बुरी तरह हार गया, जो रमेश जारकिहोली के लिए शर्म की बात है। विधायक लक्ष्मण सौदी के भाई परप्पा सौदी वर्तमान में निर्देशक मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्हें निर्णायक रूप से हराने के लिए जारकिहोली बंधुओं ने अथनी में मूल कांग्रेसियों और भाजपा सदस्यों को शामिल किया था। इसी तरह विधायक लक्ष्मण सौदी समर्थित किसान सहकारी समिति को पैनल के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। हालांकि इस चुनाव में लक्ष्मण सौदी गुट की जीत हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों और उनके पुर्जों पर वस्तु एवं सेवा कर GST को 12% से घटाकर 5% करने से नागरिकों में अपने घरों और कार्यालयों में सौर पैनल लगाने के प्रति रुचि बढ़ी है। कई विक्रेता और आपूर्तिकर्ताओं ने DH को बताया कि पिछले कुछ दिनों में पूछताछ में कम से कम 10% की वृद्धि हुई है और उन्होंने बुकिंग में भी मामूली वृद्धि देखी है। कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन KRESMA के KLH राय ने कहा है कि कई नए ग्राहक हमसे कीमतों के बारे में पूछ रहे हैं। GST में कटौती के कारण लोगों की रुचि बढ़ने से पूछताछ में कम से कम 10% की वृद्धि हुई है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। संभल दंगा मामले के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी साल 2024 में हुई थी, तब से ये सभी जेल में बंद थे। इनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से इन चारों को बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए चारों आरोपियों को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद संभल दंगा मामले के आरोपियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अब राज्य सरकार की ओर से इस आदेश की कॉपी मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छपरा मशरक के प्राथमिक विद्यालय गोगिया उत्तर टोला में पदस्थापित शिक्षक पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह सीओ मशरक सुमंत कुमार ने आदर्श आचार संहिता का प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि धर्मेंद्र कुमार सिंह शिक्षक प्राथमिक विद्यालय गोगिया उत्तर टोला में पदस्थापित है तथा वर्तमान में 115 बनियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत बीएलओ के रूप में प्रतिनियुक्त है। धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध एक वीडियो एवं कई फोटो प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी की जनसभाओं में भाग लेते हुए देखा जा रहा है। उनका यह कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। ज्ञातव्य है कि सरकारी मानदेय कर्मी के रूप में चुनाव में अनुचित प्रभाव डालना तथा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार सभा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस कृत्य के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह शिक्षक प्राथमिक विद्यालय गोगिया उत्तर टोला के विरुद्ध मशरक थाना में बीएनएस की धारा 171B एवं 126 आरपी एक्ट 1951 के तहत प्राथमिकी संख्या 451/25 दर्ज की गई है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण छापरा के ज्ञापक 2023 से धर्मेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल न करने पर राज्यों को फटकार लगाई, साथ ही कहा कि देश को बदनाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। कहा जा रहा है कि कारण यह है कि इन राज्यों ने आवारा कुत्तों की तादाद कंट्रोल करने के लिए चल रहे एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम पर अब तक अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। 22 अगस्त को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने पाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही रिपोर्ट सौंपी है। इसलिए कोर्ट ने बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार हाजिर होने का आदेश दिया है, ताकि वे बताएं कि उन्होंने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन राज्यों की तरफ से आज कोई प्रतिनिधि भी पेश नहीं हुआ। 22 अगस्त को कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने पाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही रिपोर्ट सौंपी है। इसलिए कोर्ट ने बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार हाजिर होने का आदेश दिया, ताकि वे बताएं कि उन्होंने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन राज्यों की तरफ से आज कोई प्रतिनिधि भी पेश नहीं हुआ। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई जल्द ही अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनकर कानून मंत्रालय को भेजा है। इसको लेकर उन्होंने एक फॉर्मल लेटर भी लिखा है। जस्टिस गवई का यह कदम उस वक्त पर आया है जब कानून मंत्रालय ने उनसे उनके अगले उत्तराधिकारी का नाम पेश करने का अनुरोध किया था। बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट से सबसे सीनियर जज है और वरिष्ठता क्रम में भी पहले स्थान पर है। जस्टिस BR गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत
वक्त भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। उनके कार्यकाल की अवधि लगभग 14 महीने होगी और वे 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। न्यायमूर्ति गवई ने मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय मुख्य न्यायाधीश से उनकी सेवानिवृत्ति से लगभग 1 महीने पहले उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगता है। इसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस औपचारिक रूप से पद छोड़ने से लगभग 30 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को पद धारण करने के लिए उपयुक्त मानते हुए उनकी सिफारिश करते हैं। न्यायिक नियुक्तियों के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हरनौत विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। इस क्रम में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार कमलेश पासवान का सोमवार को नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के डेहरा गांव में ग्रामीणों ने ऐसा जोरदार और अनोखा स्वागत किया जिसने पूरे इलाके में चुनावी चर्चा को और तेज कर दिया है। चंडी प्रखंड के डेहरा गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जनसुराज के हरनौत विधानसभा के प्रत्याशी कमलेश पासवान का स्वागत करने के लिए ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पारंपरिक उत्सव जैसा माहौल बनाते हुए ग्रामीणों ने पहले उन्हें 101 लीटर दूध से नहलाया और उसके बाद 70 किलो लड्डू से तौलकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे इस बार विकास, शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी शासन के मुद्दों पर वोट करेंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि कमलेश पासवान जनहित के मुद्दों पर एक मजबूत विकल्प साबित होंगे। मंच से सभा को संबोधित करते हुए पासवान ने ग्रामीणों के अप्रत्याशित प्रेम और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनसुराज का उद्देश्य राजनीति को जनता तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता को सशक्त बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीति करेगी। तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों टीवी के पार्टी के नेता और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। वही अब एक्टर विजय सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को उन परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया। एक्टर महाबलीपुरम के पास स्थित एक रिसोर्ट में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इस दौरान वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे। तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों टीवी के पार्टी के नेता और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। वहीं अब एक्टर विजय सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को उन परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया। एक्टर महाबलीपुरम के पास स्थित एक रिसोर्ट में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इस दौरान वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। जाति जनगणना पर कर्नाटक नागरिक समूह ने कहा यह तर्कहीन और हाशिए पर पड़े लोगों के कल्याण के खिलाफ है। विधानसभा में विपक्षी नेता आर अशोक ने कर्नाटक सरकार से संकटग्रस्त किसानों से उपज खरीदने को कहा। संभल दंगा मामले के 4 आरोपियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत। भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई गवई ने किया नाम का ऐलान। बिहार चुनाव प्रत्याशी कमलेश पासवान को ग्रामीणों ने दूध से नहलाया, 70 किलो लड्डू से तौला। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।